आज का टॉपिक जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। और इसके लिए सबसे पहले बेसिक चीज ये है कि आपको अल्काइल के 8 कॉमन जो रेडिकल्स हैं वो याद होना चाहिए। कौन कौन से थे मैंने कहा था वो टिप्स पे याद होना चाहिए, विद स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल को सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहते हैं। ब्यूटाइल 4 किस्म का होता है, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और नियो ब्यूटाइल। अगर आपने इनको याद नहीं किया है तो आपको नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम रहेगा। अगर आपने इनको याद नहीं किया है तो कोशिश करेंगे पहली फुर्सत में इनको याद कर लीजिए। देखो, एक एब्रिविएशन हम यूज कर रहे हैं, आईयूपैक, IUPAC। देख रहे हो ना? मैं ये कह रहा हूं आईयूपैक। तो पहले तो इसकी मीनिंग मालूम होना चाहिए कि ये एब्रिविएशन क्या है। ये एक केमिस्ट्री की सोसाइटी है। उन्होंने अपने लिए ये एक एब्रीविएशन जो है वो ड्राइव की है। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रूल्स हैं वो इन्होंने सजेस्ट किए हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको उसके ट्राइबल नेम से, उसको कॉमन नेम से याद करने के लिए, रटने के लिए जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ बेसिक रूल समझ लेते हो तो किसी भी कंपाउंड को आप इजीली नेम कर दोगे। जब मैं नेमिंग पूरा करवा दूं तो एक देखिएगा, मैंने हैप्पी न्यू ईयर 2021 लिखा है, तो आपको वो समझ में आ रहा होगा कि वो आईयूपैक नेम स्ट्रक्चरल हम कैसे दे रहे हैं उनको, और आपको जरा अच्छा भी लगेगा वो अगर आप थोड़ा रूल समझ लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। अल्केन जो है वो बेसिक है। अल्केन जो है असल में हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अल्केन जो है, ये समझ लें ये एक पेरेंट कंपाउंड है, बाकी इसके डेरिवेटिव्स हैं। जैसे अल्काइल जो है वो भी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल भी है और आइसोप्रोपाइल भी है। ओके, हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की आज हम बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन्स का पहला नाम जो था वो पैराफिन्स था। अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। ये की पॉइंट्स है ना बेटा, इनको नोट डाउन करना है, आप साथ साथ कॉपी में लिखते जाइए। और अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। देखो, रिड्यूस सिलेबस की मिसाल ये है, रिड्यूस सिलेबस की मिसाल ये है, उसको मत फोकस कीजिएगा। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपको आगे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या बिजनेस स्कूल में जाना है, तो आपको सिलेक्टिव या रिड्यूस स्टडीज नहीं करनी है। मिसाल के तौर पर बहुत सर्दी है आजकल ना, रात को मैं कहता हूँ कि आप वॉक करें, ठीक है, आप कुछ कुछ चीजें रिड्यूस कर दें, ठीक है, आप पेंट पहन लें और शर्ट पहन लें, चलें जैकेट भी ले लें, कैप भी ले लें, लेकिन शूज ना पहने, रिड्यूस कर दें, थोड़ा सा बाहर वॉक कर लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इस रिड्यूस का नुकसान क्या है। तो बेटा, रिड्यूस सिलेबस का एक नुकसान होगा, इसलिए आपको पूरी बुक को रीड करना है, आपके पास इनफ टाइम है। एक आदत बना लें कि मॉर्निंग हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं कल संडे शायद मैं भी कल क्लास अनाउंस करूं, एक 1 आवर की क्लास अनाउंस करके मंडे को शायद मैं क्लास ड्रॉप कर दूं, कि कल की और आज की क्लास मिलाकर मंडे को उसका रिवीजन कीजिएगा और ट्यूसडे फिर हम आगे काम करेंगे। यानी बड़ा बात तो स्टार्ट करते हैं ना हम लोग। अल्केन्स, अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। इस पैराफिन के मीनिंग क्या है? इस वर्ड की मीनिंग है लिटिल एफिनिटी, कम लाइक करना, केमिकल एक्टिविटी कम करना। तो पैराफिन्स के मीनिंग है लिटिल एफिनिटी विच मींस केमिकली इनर्ट। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनको कोई एटम की जरूरत नहीं है, ये कोई एक्टिव कंपाउंड्स नहीं है, तो ये केमिकली इनर्ट होते हैं। तो ये अल्केन के वर्ड की मीनिंग हो गए।
अब अल्केन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अल्केन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस को इन डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हम उनकी नेमिंग कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन्स मैं यही पढ़ा रहा हूं, इसलिए अभी याद कर लीजिएगा इसको, फिर दोबारा रिपीट हम नहीं करेंगे, जरूरत नहीं होगी इसकी। अल्केन्स कौन है? अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब किसी कंपाउंड को डिफाइन किया जाता है तो उसकी कंपोजिशन से किया जाता है, उसकी फॉर्मेशन से किया जाता है कि उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स। कौन से हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मींस all bonds are sigma, all bonds are single covalent bond। सारे बॉन्ड जो है वो कौन से? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो पहला पॉइंट नोट डाउन कर लें, लिख लें साथ साथ, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स with only carbon to carbon and carbon to hydrogen single bonds। जो बॉन्ड होंगे वो सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, आइदर कार्बन टू कार्बन हो या कार्बन टू हाइड्रोजन हो। पॉइंट नंबर 2, ये बात आप पहले से जानते हैं, मैंने आपको सीरीज जब लिखवाई थी तो जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स लिखाया था। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। n क्या चीज है? n इज अ होल नंबर, n इज अ होल नंबर, n इज अ नंबर ऑफ कार्बन। होल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, एक कार्बन होगा तो H4 हो जाएंगे, 2 कार्बन होंगे तो H8 हो जाएगा, सॉरी H10, 2 कार्बन H6 हो जाएगा, 3 कार्बन H8 हो जाएंगे, 4 कार्बन H10 हो जाएंगे। ये बात हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय RH। आपको जनरल रिएक्शन शो करना है, तमाम अल्केन को रिप्रेजेंट करना है इन इक्वेशन, तो आप RH के फार्मूले से अल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्केन्स के नेम की पहचान ये है कि जो पैरेंट चेन होगा उसका सफिक्स एन होगा। एन, इसका मतलब है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। अल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं? तो हमारे सिलेबस में 2 हैं, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। अल्केन्स क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड है, एडिशन नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करेगा। और क्या करता है? कंबसन रिएक्शन। ये जो कंबसन रिएक्शन जो है ना, ये वाला रिएक्शन जो मैं कंबसन कह रहा हूं, ये पहचान है हाइड्रोकार्बन्स की। अगर हाइड्रोकार्बन होगा ना तो कंबसन मस्ट करेगा। मीथेन की कंबसन करो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। ईथेन की कंबसन करें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। ब्यूटेन की करें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। तो ये 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो अल्केन्स के लिए मखसूस हैं। लेकिन कंबसन रिएक्शन जो है ये अल्केन हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन हाइड्रोकार्बन है, अल्काइंस हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन हाइड्रोकार्बन है। तो कंबसन रिएक्शन अल्केन, इसलिए बिल्कुल अल्केन क्या होना है? हाइड्रोकार्बन है, लेकिन सिर्फ अल्केन के लिए खास नहीं होगा, बल्कि तमाम हाइड्रोकार्बन्स के लिए कंबसन रिएक्शन। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन फैमिली है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, कंबसन क्या है, हम मीथेन चैप्टर नंबर 7 में जब पढ़ेंगे तो उस वक्त उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? नॉमेनक्लेचर, नेमिंग। नॉमेनक्लेचर जो है उसका सिस्टमैटिक मेथड क्या है ना, उस बात को पहले समझते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करना है अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेम जो है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। स्टार्ट में प्रीफिक्स होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं, ये ब्रांचेस कहलाती हैं, ये ग्रुप्स कहलाते हैं जो पैरेंट चेन के बाहर अलग से होंगे। मिडिल में क्या होता है? नेम का रूट होता है, स्टेम कहते हैं, पेरेंट कहते हैं, ये मुख्तलिफ लफ्ज यूज किए जाते हैं। जो चेन है, चेन कंपाउंड में
कार्बन की कैटिनेशन जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसको हम पैरेंट कहते हैं। ये हमेशा आपका अल्केन, अल्कीन या अल्काइंस होगा। इस पैरेंट नेम के अंदर दो चीजें होती हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन। जब मैं लिखता हूं ना ब्यूटेन, एक लफ्ज लिखता हूं मैं ब्यूटेन, फिर मैं लिखता हूं ब्यूटीन, फिर मैं लिखता हूं ब्यूटाइन। इन तीनों में ब्यूट का वर्ड कॉमन है। पैरेंट चेन में ये ब्यूट के वर्ड के मीनिंग होंगे 4 कार्बन है। आपने जो चेन सेलेक्ट की है वो 4 कार्बन की है, ठीक है। तो पैरेंट चेन क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन नहीं, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन। उस चेन के बाहर जो कार्बन है वो स्टार्ट में प्रीफिक्स में आ गए, सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रांचेस आ गए, और नेम का आखिरी हिस्सा क्या होता है, सफिक्स होता है। तो ब्यूट इज अ नंबर ऑफ कार्बन, एन इज अ सफिक्स, तो ब्यूटेन कंप्लीट वर्ड बन गया। सफिक्स अमूमन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। अल्केन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अल्केन का सफिक्स सिर्फ एन होगा। तो इस वाले सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर के जो क्या नाम है फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा याद रखिएगा हमेशा कि आपका नेम जो है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। स्टार्टिंग क्या होता है, नाम के शुरू में हमेशा क्या होता है, तमाम सब्स्टिट्यूएंट्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। मिडिल में क्या होता है इसका, नंबर ऑफ कार्बन, जिसको हम पेरेंट चेन या रूट कहते हैं या स्टेम कहते हैं। और एंड में सफिक्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप शो किया जाता है। अल्केन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अल्केन की जो पेरेंट चेन है वो अल्केन के नाम से होगी। मैं एक नाम लिखता हूं, जैसे मैंने उस फॉर्मेशन को कलर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा कि आपको नेम के अंदर कलर से अंदाजा हो जाए कि यहाँ प्रीफिक्स क्या है, पेरेंट क्या है और सफिक्स क्या है। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हमने लिखा। 2 इज अ लोकेंट, सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन के किस कार्बन पे लोकेट करता है, लोकेशन, इसको लोकेंट कहते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आयुपेक नेम है। इसमें 2 मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच है मिथाइल की, जो सेकंड कार्बन पे प्लेस है। ब्यूट मीन 4 कार्बन की चेन है, और एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इस नाम से कंपाउंड की फॉर्मेशन फौरन मेरे जहन में आ रही है। ये कंपाउंड कैसा है, ये देखिए, ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। एन का मतलब है उनमें सिंगल बॉन्ड है, हो गया। 2 मिथाइल मीन सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा दीजिए, CH3, इट्स अ 2 मिथाइल ब्यूटेन। बाकी कार्बन की हाइड्रोजन आप वैलेंसी को देखते हुए पूरा करते हैं। ये स्ट्रक्चर बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो नेम की फॉर्मेशन समझाई मैंने कि नेम के 3 हिस्से हैं, उसमें एक प्रीफिक्स है, एक पैरेंट नेम है, और उसके एंड में सफिक्स होता है जो अमूमन फंक्शनल ग्रुप होता है। ब्यूटेन में अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये ब्यूटीन हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, ब्यूटीन इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ये आइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। अब अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस में सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का डिफरेंस है। कोई फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड होता है ना, फंक्शनल ग्रुप, तो इस पैरेंट चेन के सफिक्स में हम ई को ड्रॉप करके वो सेकेंडरी सफिक्स ऐड करते हैं। जैसे अल्कोहल के लिए ओल ऐड करते हैं, ये ब्यूटानोल बन जाएगा। तो सफिक्स जो है वो हमेशा यहां ऐड होगा, जो कि फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा होता है। फंक्शनल ग्रुप का जब नॉमेनक्लेचर आएगा तो फिर इन बातों को तब डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते। अभी तो हम सिर्फ बेसिक जो अल्केन है उसको समझ लें।
तो ये हम बात कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर कैसे होती है, कि सबसे पहले जो नेम में मेंशन की जाती है वो सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम होते हैं प्रीफिक्स में, फिर पेरेंट या रूट चेन होती है जो नंबर ऑफ कार्बन शो कर रहा होता है, और एंड में हम सुफिक्स में फंक्शनल ग्रुप को मेंशन कर देते हैं, तो यूं नेम लिखा जाता है। एक और नाम लिख दिया मैंने। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हैं, 3 है। इनमें पहला कौन है? इथाइल, और उसकी लोकेशन क्या है? कार्बन नंबर 3 पे। कार्बन नंबर 3 पे ये पोजीशन है उस ब्रांच की पेरेंट चेन के ऊपर। चेन कितने कार्बन्स की है? ये हेप्टा जो वर्ड है इसका मतलब है 7 कार्बन। 7 कार्बन के थर्ड पे इथाइल प्लेस है, कार्बन नंबर 2 और 5 पे मीथाइल प्लेस है 2। तो 3 इथाइल 2 5 डाइमीथाइल ये पूरा प्रीफिक्स कहलाएगा क्योंकि ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रांचेस हैं। हेप्ट जो है ये नंबर ऑफ कार्बन है, एन जो है वो सिंगल बॉन्ड है। तो ये नेम बन गया 3 इथाइल 2 5 डाइमीथाइल हेप्टेन। अब हमें नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करना है, तो मैं एक मिसाल लेता हूं। एक स्ट्रक्चर मेरे सामने मौजूद है। लास्ट क्लास में आपने स्ट्रक्चर को ओपन करना समझा था। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको डायरेक्ट नेमिंग नहीं कर देनी है। सबसे पहला काम यह है कि आप लॉन्गेस्ट चेन को मार्क करें। आप लॉन्गेस्ट चेन मार्क करें। मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूं, मुझे बताओ इसकी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन्स की है? CH3 CH C2H5 CH CH3 CH3। मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा। इसकी मुझे बताइए कि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन्स की है? सिर्फ 2 स्टूडेंट ने रिप्लाई किया, सब स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं। गुड 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 गुड, थैंक यू बेटा। ओके, जब बेटा मैं ओके कह दूं फिर रिप्लाई मत किया करें, ठीक है? मुझे एक फीडबैक मिल जाता है। अब हमें इस पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम जो है बेसिक, सबसे पहला काम क्या करना है आपको? जब तक आप टॉपिक की लर्निंग कर रहे हैं तो फिर आप इसी अंदाज से किया करें, और जब आप पूरा पढ़ लोगे तो फिर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप डायरेक्ट कर सकते हो। पहला स्टेप क्या है कि तमाम कार्बन एटम्स को ओपन करना है। इसको ओपन करना पड़ेगा आपको। ये जो आपको C2H5 लगा हुआ है ना, 2 कार्बन कंडेंस हुए हैं, इसको ओपन कर दीजिए। जब आप इसको ओपन कर देते हैं तो आपका स्ट्रक्चर फिर यूं बनता है CH। मैंने ओपन किया इथाइल को, इथाइल क्या है? CH2 CH3 ओपन हो गया। इसके बाद CH है, साथ CH3 एंड CH3। अब मैंने ओपन कर दिया, तो जो मुझे स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट नजर आ रही थी वो लॉन्गेस्ट नहीं है, वो मिस्टेक हो रही है हमसे। ये लॉन्गेस्ट नहीं है। हमेशा हॉरिजॉन्टल चेन लॉन्गेस्ट नहीं होती, पहले देखा जाता है कि लॉन्गेस्ट कौन सी है। तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन में मार्क करता हूं कि वो ये बेंड चेन में ले सकता हूं कि ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब जब मैंने इसको मार्क कर दिया तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने आए? 5। तो लॉन्गेस्ट चेन मार्क करने से पहले आपको तमाम कार्बन्स को ओपन करना होता है। तमाम कार्बन्स को ओपन करना होता है। अब ये चेन मार्क हो गई। इस सबसे पहले ओपन किया स्ट्रक्चर, उसके बाद चेन मार्क कर दी। अब इस चेन में आप देखिए कि ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं। अल्केन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स जो ब्रांचेस होती हैं वो अल्काइल ग्रुप होते हैं। ये देखिए, एक अल्काइल ग्रुप में मार्क कर रहा हूं, सर्किल कर रहा हूं, मीथाइल, और एक ये मैंने मार्क किया मीथाइल। मुझे इसकी नंबरिंग करनी है कि मुझे लोकेट करना है कि सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच कहां लगा हुआ है। तो मैं देखता हूं जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट्स करीब है मैं नंबरिंग वहां से करता हूं कि ये राइट एंड के नंबर 2 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच लगी हुई है। ये मैंने नंबरिंग कर दी है। अब मैं इसका नेम लिखूंगा, तो आपको याद है सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम प्रीफिक्स लिखते हैं, और वो क्या होते हैं? वो ब्रांचेस होती हैं। तो ब्रांच कहां लोकेट कर रही है उसका नंबर बताते हैं, 2। ठीक है, नंबर के दरमियान कॉमा डलेगा हमेशा, 2 कॉमा 3।
जब आप पढ़ेंगे तो 2,3 नहीं पढ़ेंगे, 2 3, अंडरस्टूड है। रिटर्न में नंबर के दरमियान कॉमा होगा, नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन होगा। कॉमा कहां डलेगा और हाइफन कहां होगा? नंबर्स के इन बिटवीन कॉमा होंगे और नंबर और वर्ड के दरमियान, नेम के दरमियान हाइफन डलता है। 2 और 3 दो लोकेशंस, पोजीशन है। अब मैं हाइफन डालूंगा, यहां पे एक हाइफन डालूंगा। एक बात बेटा नोट कीजिएगा, इसको याद रखें सब। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आफ्टर 30 मिनट्स मैं किसी को एंटर नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा यही काम है, मैं बार बार अपने टॉपिक को फोकस करूं या बार बार एडमिट करता रहूं। तो इसलिए आफ्टर 30 मिनट्स किसी को दोबारा एंटर नहीं किया जाएगा। ये बात सब याद रख लें, इस बात को। फिर जो पढ़ाने वाला ना वो फोकस नहीं होता है, वो बार बार वहां जा रहा होता है, फिर वो जहन में नहीं आता कि मैंने क्या बात करनी थी। इसलिए ये एक डिस्ट्रक्शन होती है, इसलिए कोशिश करें कि नेट आपका स्टेबल हो। ओके, 2 3 ये लोकेंट्स हो गए। अब हम बताते हैं कि ब्रांचेस दो हैं, तो उसके लिए हम डाई का प्रीफिक्स लेते हैं, डाई मीथाइल। अगर सेम ब्रांचेस होंगी तो फिर आप प्रीफिक्स डाई लिखेंगे, डाई मीथाइल। ये इसके बाद जो हमारी पैरेंट चेन है वो कितने कार्बन की? 5। इसको कहते हैं पेंटा, लेकिन हम वर्ड पेंट यूज करेंगे। ये वर्ड है पेंटा मीन 5, और सुफिक्स जो ऐड कर रहे हैं उसका नाम क्या है? एन। अगर नंबर ऑफ कार्बन के साथ लगने वाले सुफिक्स में स्टार्ट में वॉवल दिया हुआ है तो ये ए ड्रॉप कर देते हैं, तो इसलिए वर्ड बन जाता है पेंटीन। ये वर्ड क्या बन गया? पेंटीन बन गया। इस बात को याद रखिएगा, पेंटा का ए हमने ड्रॉप किया है क्योंकि ऐड होने वाला सफिक्स जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा पेंटेन। तो ये इसका आयुपेक नेम हो गया। कुछ क्वेश्चंस को आगे अभी आप रोक के रखें, जब टॉपिक को समझते जाएंगे खुद ब खुद चीजें आपके समझ में आ रही होंगी ना, चीजों को जरा रोक के रखें उसको ना। अभी मैंने इसको ये नेम किया है, पहले इस नेम को देख लीजिए कि इसका नेम मैंने लिखा है, और मैंने जो बातें की हैं उसको जरा गौर करें क्या कहा मैंने। कि सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपने सुना, मेरी बात सुनी होगी, सबसे पहला काम क्या है कि आप स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे। रूल नंबर 1, ये रूल्स में लिखा नहीं जाता है, कंडेंस स्ट्रक्चर को ओपन किया जाता है ताकि हम देख सकेंगे उसकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट चेन को पहले हम मुख्तलिफ अंदाजों से देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। कई चेन पॉसिबल होती हैं, जैसे मैं एक चेन बनाता हूं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन टोटल इस कंपाउंड के अंदर है। मुझे यहाँ चेन बतानी है, हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस नहीं है। हाइड्रोजन अगर मैं ओपन कर दूंगा तो हाइड्रोजन कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है। ओके, ये हमारा कंपाउंड है। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन क्या है? अगर मैं यू मूव करता हूं, मैं इसमें मुख्तलिफ चीजें दिखूंगा। मैं इसकी चेन कहूंगा ये एक चेन है, ये चेन जरूर है लेकिन हमारी रिक्वायर्ड चेन नहीं है। ये चेन जरूर है। कितने चेन है में कार्बन आ गए? 3 आ गए। चेन ये भी है 1 2 3 4। चेन ये भी है 1 2 3 4 5। चेन ये स्ट्रेट भी है 1 2 3 4 5। चेन यू भी है 1 2 3 4 5 6। ये चेन भी है। चेन यू भी हो सकती है 1 2 3 4। चेन ये स्ट्रेट भी हो सकती है 1 2 3 4। चेन यू बेंड हो सकती है 1 2 3 4 5। चेन ये भी बेंड हो सकती है 1 2 3 4 5 6। तो पहले ये वाली एक प्रैक्टिस करें कि आपको देखना है कितने किस्म की चेन्स पॉसिबल हैं, उनमें जो लॉन्गेस्ट है वो हमारी रिक्वायर्ड चेन होती है। इस वाली चीज की प्रैक्टिस जरूर करें पहले, कि आप देखेंगे कौन कौन सी चेन पॉसिबल है। अगर आपने टॉपिक को नॉन सीरियस लिया, मतलब उसकी प्रैक्टिस नहीं की है,
तवज्जो नहीं दी है, तो फिर इसमें ज़रा कुछ ना कुछ कमी रहेगी आपकी। इसलिए ऐसा नहीं करें, उसकी प्रैक्टिस पूरी करें। ओके, जितनी बात थी वो मैंने बीच में एक और मिसाल से समझा दिया। अब इस स्ट्रक्चर पे हम डिटेल में बात करेंगे। अब जिनके सवाल थे वो इसमें मुझे सवाल साथ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? फिर हम इस पे बाद कुछ और एग्जांपल भी करेंगे। आइए यहाँ से हम बात को शुरू करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो पहला काम क्या है कि ये इथाइल लिखा हुआ है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करना है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं, ठीक है? ये इसका ओपन स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया, अंडरस्टूड? इथाइल ओपन हो गया। इथाइल जब ओपन होगा तो क्या होगा? CH2 और CH3 होगा। इसको ओपन कर दिया। अब हम आते हैं रूल नंबर 1 के ऊपर। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन का रूल नंबर 1 क्या है? अल्केन के रूल्स जो हैं, ये बेसिक रूल्स हैं जो बाकी फैमिलीज के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, और जो चेंजेस हैं वो उसमें ऐड करते जाएंगे। बेसिक जो है वो अल्केन है, इसलिए अल्केन को बहुत तवज्जो समझना। और ये बेसिक है, बहुत इजी है, इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर इतना आसान है कि एग्जाम में नहीं आता अमूमन। इसके बाद जो डिफिकल्ट है वो हम समझते जाएंगे, और उसको वो एग्जाम में आते हैं। ओके, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 को कॉपी करें, लिखें। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सिलेक्ट करनी है द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। चेन ब्रेकअप नहीं होनी चाहिए। चेन ब्रेकअप नहीं होनी चाहिए। बात को समझाने के लिए मैं डिफरेंट एग्जांपल दिया करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है? ये अल्केन नहीं है जो मैं बना रहा हूं, आप इसको देखिएगा। ये स्ट्रक्चर है। आप मुझे बता सकते हैं इसमें जो हमारा रूल नंबर 1 लिखा हुआ है, ये ईथर है ना? जानते हो ईथर है? ईथर हम नहीं पढ़ रहे अभी। ये ईथर है, उसमें भी ये रूल अप्लाई होगा। लॉन्गेस्ट चेन का रूल क्या है? ये कंटिन्यूस कार्बन चेन होती है, कंटिन्यूस कार्बन चेन। कोई और एटम बीच में आ गया कार्बन के तो चेन ब्रेकअप हो जाती है, वो फिर चेन में कंसिडर नहीं होगा। चेन सिर्फ कार्बन एटम की होती है। इस नीचे जो स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है, इसकी बताएं लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? गुड, सबने सही आंसर दिया है मुझे कि आप कह रहे हैं कि 4 कार्बन की। ये लेफ्ट पे जो कार्बन कंटिन्यूस लिंक कर रहे हैं, ये 3 कार्बन कर रहे हैं, इसके बाद चेन ब्रेकअप हो जाती है। राइट साइड ऑफ द ऑक्सीजन पे 4 कार्बन लिंक कर रहे हैं इन अ सिंगल चेन। अब तमाम लोग जिनसे कोई अगर मिस्टेक हुई है या जिनको कोई कंफ्यूजन था, वो इसको देख लीजिए कि दोनों तरफ कार्बन की चेन्स हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन किस तरफ है? ऑक्सीजन के राइट साइड पे है। ओके, हमें तमाम फैमिलीज नहीं करनी है अभी, ज़ाहिर है हम सिर्फ अल्केन कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल साथ में ऐड कर रहा हूं। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर जो हमारा गिवन था, जिसका आयुपेक नेम लिखना था, तो हमने पहले इसको ओपन कर दिया। अब पहला काम क्या है कि इस चेन की, इस स्ट्रक्चर की लॉन्गेस्ट चेन मार्क करें। ओके, आप मार्क करें बेटा, बताएं इसकी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। ओके, गुड। अब मैं इसमें एक चेन मार्क कर रहा हूं, और हम ये देखते हैं कि ये जो मैं चेन मार्क कर रहा हूं, ये आपके कहने के मुताबिक 7 कार्बन है। 7 कार्बन आपके कहने के मुताबिक, लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो सकती है। मैंने चेन मार्क कर दी है। कितने कार्बन मार्क किए इस चेन के अंदर, सिर्फ देख लीजिए कितने कार्बन मार्क किए मैंने। चेन मार्क कर लिए, 7 मार्क कर दिए मैंने। लॉन्गेस्ट चेन इसकी 7 कार्बन की है, लेकिन जो चेन मैंने मार्क की है वो 7 कार्बन की जरूर है, लेकिन ये चेन मैं कंसिडर नहीं करूंगा। लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन किसे कहते किसको है, उसके कुछ और भी कुछ सब पॉइंट्स आप कह लो हैं, सब रूल हैं जिनको हमें समझना होगा साथ साथ। सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन मार्क नहीं करना, लॉन्गेस्ट चेन कहते किसको है उसके बारे में हमें समझना है। लॉन्गेस्ट चेन वो है जिसपे जिसपे नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो, ब्रांचेस।
इस चेन की एक ब्रांच निकल रही है ये मीथाइल की, एक ब्रांच, और एक ब्रांच निकल रही है ये आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल की। ये ब्रांच यहां से लिंक कर रही है, सिंगल ब्रांच लिंक कर रही है, और एक ब्रांच यहां से लिंक कर रही है। तो दो आप देखें यहां लिंकेज नजर आ रहे हैं ब्रांचेस। लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसपे नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो, उनके कनेक्शन ज्यादा हो, कनेक्शंस। या टू कनेक्शंस, दो ब्रांचेस निकल रही हैं, ये हमने चेन मार्क की है ना। और अगर मैं चेन आपने जो मुझे बताया होगा, मे बी ये चेन शायद आप कह रहे होंगे, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ कि ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, ये भी 7 कार्बन की है। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, ये भी 7 कार्बन है। इस 7 कार्बन की चेन के अंदर आप देखिए कि एक ब्रांच निकल रही है ये मीथाइल की, दूसरी ब्रांच ये निकल रही है कौन से, इथाइल की, तीसरी ब्रांच निकल रही है ये मीथाइल की। तो ब्रांचेस इस वाले स्ट्रक्चर में ज्यादा हैं और इस पे कम है। तो हम लॉन्गेस्ट चेन का ये रूल पूरा समझकर इसको अप्लाई करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन वो है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या हो, ज्यादा हो। ओके, यहां तक बात को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं, फिर हम आगे बात करते हैं। अब इस रूल को हम और बात कर रहे हैं। ये चेन मार्क की है, आपने भी स्ट्रक्चर बनाया होगा, तो चेन मार्क करें। उसमें मिस्टेक भी होगी, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे, दोबारा लिख देंगे, ऐसा करेंगे उसको। अगर एक स्ट्रक्चर को समझ लिया तो ऑलमोस्ट आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ये लॉन्गेस्ट चेन मैंने मार्क की है। अब ये मार्क की है, बेंट क्यों नहीं मार्क की, वो भी 7 कार्बन की थी। तो लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं किसको है, इफ मोर देन वन डिफरेंट चेन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर एक स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज्यादा इक्वल लेंथ की डिफरेंट चेन नजर आती हैं, इक्वल लेंथ की, जैसे मैं यहां स्ट्रक्चर में कहता हूं कि ये भी 7 कार्बन की है और इसकी लेंथ भी 7 कार्बन की है, तो आप कौन सी चूज करेंगे, चूज द वन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांच पॉइंट्स। ठीक है, आप वो चेन एज अ पेरेंट चेन वो सिलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन जिसके अंदर ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांच पॉइंट्स, ब्रांचेस के पॉइंट्स ज्यादा हो या ब्रांचेस की तादाद ज्यादा हो। तो इसलिए ये भी 7 कार्बन है और ये भी 7 कार्बन है। कौन सी सिलेक्ट करेंगे, जिसमें ब्रांचेस के पॉइंट्स ज्यादा है या ब्रांचेस की तादाद ज्यादा है। ये 3 ब्रांचेस मार्क कर रहा हूं, और ये एक बड़ी ब्रांच है 3 कार्बन वाली, और ये एक छोटी ब्रांच है 1 कार्बन वाली। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब ये जो रूल है इसको जरा लिख लो। जब आप लिख लो तो मुझे डन का रिप्लाई करो, तो फिर मैं आगे बात करता हूं। लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम है, लिख लीजिए उसको। स्क्रीनशॉट लेने से लर्निंग नहीं होगी। हाँ, कभी प्रॉब्लम होता है कि कंटेंट ज्यादा है तो फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसलिए लिख लीजिए इसको। लिख लो, फिर मुझे डन का रिप्लाई करो, फिर मैं आगे बात करता हूं। और इस वाली बात के अंदर कोई सवाल है, वो सवाल अपना क्लियर कर लें। सिर्फ सवाल आपका अल्केन के लिए होना चाहिए, अल्कीन में भी नहीं होना चाहिए, अल्काइंस में भी नहीं। अल्काइल हलाइड तो बात की बातें हैं सारी। ओके, डन का रिप्लाई कर रहे हैं आप मुझे। किसी ने अगर वेट का कह रहे हैं तो मैं वो वेट का रिप्लाई करें, ताकि हम उसका इंतजार कर लें। अगर कोई भी नहीं ऐसा है तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ये सारे इसमें वेट करता हूँ। ओके, ओके बेटा, कॉपी कर लें। मे भी हो सकता है 2 वीक्स के बाद, 3 वीक्स के बाद परमिशन हो जाएगा, फिजिकल क्लासेस हो सकती हैं मे बी। मेरी बात को समझा ना, इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत गौर से और फिक्र से समझिएगा। रिड्यूस सिलेबस बेटा आपके लिए जहर है। अब्दुल रहमान साहब, कौन सी चेन सही है, वो चेन सही है जो मैंने समझाई है, जो रूल के अकॉर्डिंग होगी। अब रूल के अकॉर्डिंग बताइए चेन कौन सी होगी। अब्दुल रहमान आप बताइएगा।
नंबर 1 वाले स्ट्रक्चर की चेन सही होगी, नंबर 2 वाले स्ट्रक्चर की चेन सही होगी। आपने क्या समझा, हमने क्या समझाया आपको? बाकी स्टूडेंट जरा रिप्लाई करेंगे। अब्दुल रहमान साहब शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी चेन सही होगी। पूरा रूल समझ लिया, अब भी कह रहे हैं कौन सी चेन होगी। बेटा वो चेन होगी जिसपे ब्रांचेस ज्यादा होंगी, ब्रांचेस ज्यादा होंगी। हमें पहले चेन को मुख्तलिफ एंगल से देखना होता है, फिर उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं कि लॉन्गेस्ट कौन सी है जिसपे ब्रांच पॉइंट्स या ब्रांच की तादाद क्या हो, ज्यादा होती है। ओके डन, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, रूल नंबर 2 पे आ जाएं। रूल नंबर 2 जो है, इस चेन की नंबरिंग होगी। नंबरिंग, नंबरिंग किस एंड से की जाए? टर्मिनल्स है ना, इनको लोकेट करने की। मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूं, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूं, दोनों तरफ से नंबरिंग की जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल होगी। नंबरिंग उस कॉर्नर से करते हैं, उस टर्मिनल से करते हैं, उस एंड से करते हैं चेन के, जहां से ब्रांचेस करीब होती हैं, जहां से ब्रांचेस क्या होती हैं, करीब होती हैं। रूल नंबर 2 हम अप्लाई कर रहे हैं, नंबरिंग का रूल है। रूल नंबर 2 लिखिए, क्या रूल नंबर 2 है? अबाउट द नंबरिंग द कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन। ये एक्चुअल 3 स्टेप हो गए। जीरो स्टेप क्या था? जीरो स्टेप, जीरो स्टेप स्ट्रक्चर ओपन करना है, तमाम कार्बन को अलग कर देना है। जीरो स्टेप, स्टेप 1 में क्या किया हमने? लॉन्गेस्ट चेन को फिर सिलेक्ट कर लिया। अब स्टेप 2 में क्या किया हमने? उस चेन के अंदर नंबरिंग कर दी, नंबरिंग। तो मुझे नंबरिंग करनी है, नंबरिंग फ्रॉम द एंड विच इज नियरेस्ट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। ब्रांच किस एंड के करीब है, लेफ्ट या राइट? नंबरिंग करनी है। बताओ बेटा, मुझे लेफ्ट से करूं या राइट से करूं? नंबरिंग कहां से करूं? 7 कार्बन है, हर कार्बन को नंबर करूंगा, लेफ्ट और राइट। यस गुड, आपने ये समझा कि बिल्कुल। अक्सर कहां से कर रही हैं आप? राइट से क्यों बेटा? नंबरिंग फ्रॉम द एंड विच इज नियरेस्ट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो लेफ्ट से हम नंबरिंग करेंगे। ओके, इस स्ट्रक्चर पे मैं नंबरिंग करता हूं। मेरी एक और बात को जरा गौर से सुनिएगा, और साथ में कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस वाली बात का, कि इस चेन की नंबरिंग मैं करता हूं। नंबरिंग करता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7। अब मैं इसके अगेंस्ट नंबरिंग करता हूं, राइट साइड से कर लेता हूं, कि ये 1 कार्बन है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। हमने ये नंबरिंग की है। अब मुझे बताएं, राइट साइड पे जो पहली ब्रांच है वो किस नंबर कार्बन पे? 3 पे। और लेफ्ट साइड की जो पहली ब्रांच है वो किस नंबर पे है? 2 पे। ये ब्रांचेस मैं मार्क कर रहा हूं, इन ब्रांचेस की पोजीशन देखिएगा। लेफ्ट से पहली ब्रांच आ रही है 2 पे, राइट से पहली ब्रांच कहां आ रही है? 3 पे। ये बहुत इजी हो गया मार्क करना। आप लेफ्ट साइड के जो लोकेंट्स हैं उनका सम कीजिए। लोकेशंस जो हैं, कार्बन ब्रांच जहां लोकेट कर रही है, पहली ब्रांच कहां लोकेट कर रही है? 2 पे। दूसरी ब्रांच कहां लोकेट कर रही है? 3 पे। तीसरी ब्रांच कहां लोकेट कर रही है? 5 पे। तो सम ऑफ द लोकेंट क्या आ रहा है? सम ऑफ द लोकेंट आप देखें 10 आ रहा है। और अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करता हूं, तो पहला लोकेंट क्या आ रहा है? 3। दूसरा लोकेंट क्या आ रहा है? 5। तीसरा लोकेंट क्या आ रहा है? 6। ये देख रहे हैं ना, ये मिथाइल थर्ड कार्बन पे है, इथाइल फिफ्थ कार्बन पे है, और ये मिथाइल सिक्स कार्बन फ्रॉम द राइट एंड। और इन लोकेंट का अगर आप सम करते हैं, सम, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। यूं हम जस्टिफाई कर लेते हैं कि हमें नंबरिंग कहां से करनी है? उस एंड से जहां से लोकेंट का सम लीस्ट हो, लीस्ट। उस एंड से नंबरिंग करोगे जहां से लोकेंट्स जो हैं, पोजीशंस, नंबर्स जो हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के, उनका सम लीस्ट हो।
तो ये थोड़ा टाइम ले रहा होता है। हम बहुत इजीली ब्रांच को देखकर अंदाजा कर लेते हैं कि लेफ्ट के नंबर 2 पे पहली ब्रांच है, राइट के नंबर 2 पे ब्रांच नहीं है। तो जहां से ब्रांच करीब थी हमने वो नंबरिंग कर दी और इस मेहनत से बच गए कि हम सम ऑफ द लोकिन करें। लेकिन अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो बेटा यूं कर लिया करो, नंबरिंग करके देख लो दोनों एंड से, जहां से लोकिन का सम लीस्ट आएगा नंबरिंग वहां से करोगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हो आप, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है। ओके, मैं इसको रब कर दूं ना, डन। और रूल नंबर 2 पे हम मजीद बात करें। ओके, रूल नंबर 2 पे हम बात करते हैं नंबरिंग द कार्बन ऑफ द पैरेंट चेन। नंबरिंग करनी है। चलिए मैं दोबारा चेन लिखता हूं, ये चेन बनी हुई है, मार्क हुई हुई चेन, इसके अंदर नंबरिंग बस करनी है। नंबरिंग नंबरिंग कहां से कर रहे हैं? लेफ्ट से कर रहे हैं। नंबर 1 कार्बन है, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 4 5 6 7, ये मैंने नंबर्स कर दिए, ये मैंने नंबरिंग कर दी इसके अंदर। अब आप नंबरिंग का रूल आप देखें क्या है, अब वो मैं लिखता हूं यहाँ पे ताकि आप उसको भी लिख लें कि हमने रूल क्या अप्लाई किया है। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ, देखिए क्या रूल है हमारा। द नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड which will give numbers having the lowest value to carbon carrying substituents। नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट होगी जहां से लोकेंट्स का नंबर जो है वो लोएस्ट वैल्यू पे आ रहा हो। इस ब्रांच का लोकेंट क्या आ रहा है? 2, और इस ब्रांच का लोकेंट राइट से क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो नंबरिंग स्टार्ट उस एंड से होगी जहां से लोकेंट्स को लोएस्ट वैल्यू मिल रही हो। इसको कॉपी कर लें जल्दी से। हमने नंबरिंग कर दी है, अभी हमें और बहुत सारे काम करने हैं। अभी इसकी ब्रांचेस को मार्क करना है हमें। आदम जी के एडमिनिस्ट्रेटर भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। ओके बेटा, कॉपी कर लें, ये डन का मैसेज कर लें। अगर वेट करना है तो वेट का मैसेज करें, मैं उसका वेट कर लूंगा और फिर हम आगे बात करेंगे। किसी ने अगर वेट का रिप्लाई किया है तो बेटा वो डन का जब मैसेज कर दे तो बता दे मुझे, उसका काम मुझे बता दे। इलियास आप उस सवाल मैंने रोक लिया, ठीक है, मैं इसको आंसर करता हूँ, कुछ देर बात करता हूँ, कुछ देर बात करता हूँ। मैं ये पूरा एक मुकम्मल कर दूं, कहीं स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, तो मैं आपके सवाल को आंसर करूंगा। ओके बेटा, नंबरिंग हो गई। अब क्या करना है हमें? अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। ये रूल नंबर 3 कहला रहा है हमारा कि अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए, उनको मार्क कर दें। चेन को हमेशा बॉक्स में इनक्लोज किया करो और सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस को आप सर्किल किया करें। ठीक है, ये मिथाइल की ब्रांच है, इसको सर्किल करते हैं। इथाइल है, इसको सर्किल करेंगे। और ये मिथाइल है, इनको हम सर्किल करेंगे। तो आइडेंटिफाई एंड मार्क दी सब्स्टिट्यूएंट्स। ये अल्काइल ग्रुप्स जो ब्रांचेस जो अल्केन के अंदर पाई जाती हैं, इनको आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी हैं और उनको मार्क कर लें। ये देखिए मैंने मार्किंग कर दी है। आप जब भी नॉमेनक्लेचर करोगे तो यही काम करेंगे। आप क्या करेंगे? आप पहले स्ट्रक्चर ओपन करेंगे। जब स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, चेन मार्क करेंगे, उस चेन की नंबरिंग करेंगे और उसके सब्स्टिट्यूएंट्स को हाईलाइट मार्क कर देंगे। तो ये हमने इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स को मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद इन सब्स्टिट्यूएंट्स जो डिफरेंट होते हैं, लिखा कैसे जाता है? सब्स्टिट्यूएंट्स जो डिफरेंट होते हैं, देखिए दो किस्म के हैं, एक मिथाइल है, दूसरा कौन है? इथाइल है।
तो रिटर्न में सब्स्टिट्यूएंट का ऑर्डर करोगे उनकी अल्फाबेटिकल फॉर्मेशन पे, तो हम उनको लिस्ट करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपने आइडेंटिफाई किया, मार्क किया, नंबर दी सब्स्टिट्यूएंट्स, उनकी नंबरिंग देख ली, बट उनको लिखा कैसे जाएगा? इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये कॉपी कर लें बेटा इस वाली बात को। उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं हमेशा। अब मिथाइल पहले आएगा, इथाइल पहले आएगा, तो इसलिए इथाइल का नाम पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स में, मिथाइल की ब्रांच बाद में लिखी जाएगी। तो मैं लिखूंगा 3 इथाइल, फिर लिखूंगा 2,5 डाइमिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स मार्क कर दिए, ब्रांचेस मार्क कर दिए, लेकिन लिखने में क्या करते हैं आप? उनको हमेशा अरेंज करते हैं उनको नेम के अंदर इन अ प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पॉइंट हो गया ना? नेक्स्ट पॉइंट ये भी, अब इसको साथ डिस्कस कर लो, फिर साथ साथ कॉपी करते हैं। अब इसको सुन लें, अगर आप लिख रहे थे रुक जाए, सुन लें। अब इफ देयर आर टू सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, एक ही कार्बन में दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके नंबर अलग अलग असाइन होंगे। क्या मतलब इस बात का? देखिए मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3। लॉन्गेस्ट चेन आपने मार्क की है, 4 कार्बन है। नंबरिंग करेंगे आप लेफ्ट से 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट्स आपने मार्क कर दिए, ये 2 हैं। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन के ऊपर है, अगर आप देखें ये कार्बन नंबर 2 पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं, उनको वो नंबर असाइन किया जाएगा, सेम नंबर। इस वाले इस वाली ब्रांच का लोकिन क्या है? 2। इस वाली ब्रांच का लोकिन क्या है? 2। एक दफा 2 नहीं लिखना, इस 2 कार्बन पे दोनों लगे हुए हैं, तो दोनों के लोकिन रिपीट होंगे, 2,2। ठीक है? और सेम ब्रांचेस जो हैं, चाहे वो एक कार्बन पे हो या डिफरेंट कार्बन पे हो, उनको सबको मिलाकर प्रीफिक्स दिया जाता है। 2 है तो डाई लिखेंगे, और ब्रांच क्या है? मिथाइल है। अगर 3 मिथाइल होंगे तो ट्राई मिथाइल लिखेंगे, अगर 4 मिथाइल होंगे टेट्रा मिथाइल लिखेंगे। तो ये वाली बात की गई है, इफ देयर आर टू सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन असाइन देम द सेम नंबर्स, उनको सेम नंबर आप असाइन करेंगे, लिखेंगे इसको। ठीक है? इसको कॉपी कर लें बेटा, यहां तक कॉपी कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। कॉपी कर लें, अब इसका हमें नेम लिखना है। अब रूल नंबर 4 पे आ जाए। रूल नंबर 4 एंड लास्ट क्या है? आखिरी काम क्या है? सब काम कर चुके हैं, मार्किंग कर लिए, पोजीशन मार्क कर लें, नंबरिंग सब कुछ काम कर ले। अब नाम लिख देना, आईयूपीएसी नेम लिख देना है। आईयूपीएसी नेम का फॉर्मेशन क्या है? मैंने समझाया था पहले, सब सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफिक्स में आती हैं, पेरेंट चेन आती है, और आखिर में उसका सफिक्स डल जाता है। अब जब नेम लिखोगे तो उसमें ख्याल क्या करना है? राइट आउट द नेम एज अ सिंगल वर्ड। ठीक है? डाई मिथाइल ब्यूटेन एक लफ्ज है, डाई मिथाइल और ब्यूटेन के दरमियान गैप नहीं आना चाहिए। ये जो हाइफन्स होते हैं कहाँ होते हैं? हाइफन्स ये सेपरेट करते हैं प्रीफिक्स को, और कॉमा जो है वो सेपरेट करता है नंबर्स को। नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉमा डलेगा, और प्रीफिक्स और पैरेंट चेन के दरमियान क्या आएगा? हाइफन आएगा। हाइफन और भी लगता है, हाइफन की बात ध्यान में रखिएगा। नंबर नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन डलता है हमेशा, सिर्फ प्रीफिक्सेस में नहीं होगा। अल्केन में तो ऐसे ऐसे ही होगा, क्योंकि अल्केन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मैं एक नेम लिखता हूं, जरा नाम देखिएगा। मैं एक नेम लिखता हूं, नेम ये है 2 मिथाइल 1 ब्यूटानोल।
आपने देखा नंबर, ये नंबर 2 नंबर है और एक वर्ड है, इनके दरमियान आपने हाइफन डाला हुआ है। फिर देखिए वर्ड और नंबर के दरमियान अगेन क्या आ गया, हाइफन आ गया। तो हाइफन कहाँ आएगा, जब भी आपका नंबर और लफ्ज होगा उसके दरमियान आप हाइफन डालते हैं। अब कॉमा का डालते हैं नंबर्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे 2, 3 हाइफन डाई मिथाइल, डाई मिथाइल पेंटेन। ये डाई मिथाइल पेंटेन मैंने यहाँ पे कुछ गैप दे दिया, गैप नहीं होगा कभी भी, ये सिंगल वर्ड है। डाई मिथाइल पेंटेन इज अ सिंगल वर्ड। कॉमा कहाँ होगा, नंबर के दरमियान हमेशा। हाइफन कहाँ होगा, इस नंबर और वर्ड के दरमियान। अब हमें इसका आईयूपैक नेम लिख देना है। कॉमा और हाइफन का ख्याल करना है, ये कहाँ डलते हैं, हर जगह हाइफन नहीं डलेगा। सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं हमेशा लिखे जाएंगे इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, दो अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं दो, तो आप डाई मिथाइल लिखेंगे। दो इथाइल है, डाई इथाइल लिखेंगे। तीन है तो ट्राई लिखेंगे। फोर है तो टेट्रा लिखेंगे। ये कब, जब आपका सब्स्टिट्यूएंट दो या इससे ज्यादा हो, एक जैसे हो। ये तीन हमारे सब पॉइंट थे। आईयूपैक नेम लिखते हुए इन बातों का ख्याल रखते हुए अब इस स्ट्रक्चर का नेम लिखना है। तो स्ट्रक्चर का बेटा ये नेम है, देख लीजिए ये नेम सही है इसका। पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट में इथाइल को पहले लिखा है, क्योंकि इथाइल का जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है वो ई है और मिथाइल में एम है। ये बात याद रखना कि प्रीफिक्स जो है, ये डाई जो है प्रीफिक्स, ये नेम का हिस्सा नहीं है, ये नंबर है, तादाद है, इसको कभी कंसिडर नहीं करोगे। तो मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में इथाइल के ई और मिथाइल के एम को देख रहा हूं, तो इसलिए इथाइल पहले लिखा गया, मिथाइल बाद में लिखा जाएगा। इथाइल का लुकेंट कार्बन नंबर 3 है, मिथाइल दोनों के लुकेंट्स डिफरेंट है, एक कार्बन नंबर 2 पे एक कार्बन नंबर 5 पे है। पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 7, और उनमें सिंगल बॉन्ड है हेप्टेन। तो डाइमिथाइल हेप्टेन इज अ सिंगल वर्ड। ये पूरा पूरा इसका नेम जो है ये एक सिंगल वर्ड कहलाता है, 3 ethyl 2 5 डाइमिथाइल हेप्टेन। इसमें इस बात का ख्याल करना है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर नहीं किया जाएगा। यूं हमने अल्केन के आईयूपैक रूल्स को समझ लिया। अब पहले कोई सवाल है उसको कर लीजिए जरा, सवाल कोई अगर सवाल है वो कर लें। एक सवाल को मैंने रोक के रखा हुआ है, उसको मैं लास्ट में आंसर करूंगा, पहले उसके अलावा कोई सवाल है आप सवाल कर लें। ओके आगे बात करते हैं, ठीक है। ये बेटा लास्ट क्लास में एक स्ट्रक्चर था, इसको हमने ओपन किया था, आप इसको ओपन करें। अच्छा मुझे वेट करना है अपना, आप डन गए फिर मैं आगे मूव करता हूँ। जल्दी से कॉपी कर लें फिर हम आगे मूव करते हैं। डन, ओके बेटा। अब देखिए ये एक हमने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर था, इसको ओपन किया था, आप इसको ओपन करो और इसका आईयूपैक नेम लिख दो, फिर मैं इसको ओपन करता हूँ और आईयूपैक नेम लिखता हूँ, और फिर आप टैली कीजिएगा कि आपने इसको सही किया। आपको टाइम कितना मिलना चाहिए, आपको 2 मिनट्स दे रहा हूं मैं, ठीक है। 2 मिनट्स में आप इसको सॉल्व कर लें।
ये सब वेट कर रहे हैं, अभी टाइम हमारा हो जाए, फिर उसके बाद इसको मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। बेटा रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है, रिप्लाई नहीं करना, नेक्स्ट टाइम रिप्लाई नहीं कीजिएगा। वही होता है जब हम क्लास में बात करते हैं, मैं बोलता हूँ कि आंसर ना करें, क्योंकि कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, उनको कोशिश कर लेने दें। ओके डन, टाइम हो गया है। अब मैं इसको पहले स्ट्रक्चर ओपन करना था। CH3 कार्बन, ब्रांच CH3, सेकंड ब्रांच CH3, और ये राइट टर्मिनल CH3 ओपन हो गया। आपने इसकी चेन को मार्क करना था, ये चेन मार्क की है, यू मार्क करना था। फिर आप इसकी ब्रांचेस को मार्क करते हैं, वो मार्क कर दें। इसके बाद आप इस चेन की नंबरिंग करते हैं 1 2 3। अब इसका नाम लिखते हैं। तो पहली ब्रांच कार्बन नंबर 2 पे है, दूसरी ब्रांच कार्बन नंबर 2 पे है। नंबर को सेपरेट किया जाता है कॉमा से। फिर हम हाइफन डालते हैं। फिर हम कहते हैं डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं, और चेन में 3 कार्बन है, इसको प्रोप कहेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे। तो ये इसका आईयूपीएक नेम बन गया, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। उम्मीद है कि तमाम लोगों ने यूं सॉल्व किया होगा। अगर किसी से कोई मिस्टेक हो गई है तो इस बात को समझ ले। डन। ओके बेटा, अब हम सेकंड करते हैं। वो जो लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर ओपन किए थे ना, उन्हीं को हम कर रहे हैं। अब ये नंबर 2 मैंने दिया था उस वक्त आपको ओपन करने के लिए। आप मुझे इसका आईयूपीएक नेम लिख के बताएं क्या होगा। इतनी मेहनत करनी है कि फिर हम वर्बली सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी स्टार्ट में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वही स्ट्रक्चर ओपन करें, बॉक्स करें, पेरेंट चेन को, ब्रांचेस को सर्किल कर दें, नंबरिंग कर दें, फिर एहतियात से उसका आईयूपीएक नेम करें। अब मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दूंगा, ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूं जिसमें आपने इसको सॉल्व कर लेना है। फिर जुबिया आंसर नहीं करना बेटा, आंसर नहीं करना, आंसर रिप्लाई नहीं करना है। टाइम, यस टाइम हो गया है, ओके, टाइम हो गया। अब सब रिप्लाई करें, नाम लिखें इसको, नाम लिखें, आप अपने पास लिखें इसको। लैपटॉप है, मोबाइल है, जहां भी है, चैट बॉक्स में लिखें इसका आंसर, देखें क्या आंसर आ रहा है। डाई मिथाइल ब्यूटेन में बेटा स्पेस नहीं डालना, ठीक है, ये इस बात का ख्याल करना है। छोटी सी मिस्टेक है, मतलब इसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन आपको ख्याल करना है कि ये सिंगल वर्ड है, नेम एक सिंगल वर्ड है। यस गुड, ऑलमोस्ट सबने सही किया इसका नाम। इसका ओपन स्ट्रक्चर यूं होगा, अगर आपने ओपन किया है तो यूं होगा, CH3, CH पे एक ब्रांच है CH3, फिर CH है, और इस पे ब्रांच है CH3, और लास्ट में CH3 है, लॉन्गेस्ट चेन। अक्सर आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग है बेटा। देखो मैंने इसको ओपन किया, आप देख लीजिए कि कैसे ओपन किया। ये ओपन हुआ है, ये 2 ब्रांचेस हैं, नंबरिंग आप किसी भी एंड से कर सकते हैं। जब दोनों तरफ से ऑप्शन हो नंबरिंग करने का, तो हम हमेशा लेफ्ट से करते हैं, क्योंकि इंग्लिश लेफ्ट हैंड साइड से लिखा जाता है, इसलिए हम नंबरिंग लेफ्ट से करते हैं। अब इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा 2 3 डाइमीथाइल ब्यूटेन। कॉमा कहां प्लेस करना है, हाइफन कहां प्लेस करना है,
डाई सेम सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं 2, इसलिए डाईमिथाइल हो गया। 4 कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। ओके डन। अब इसके बाद थर्ड है, उसको सॉल्व करें। इसको नेम करें, इसका क्या नेम होगा? अल्केन बेटा बहुत इजी है, लेकिन बेसिक है, इसलिए तवज्जो से करना जरूर है, लेकिन एग्जाम में नहीं आता है ये। मैं बेटा इसका आंसर लिख देता हूं, ताकि आप देख लीजिए कि आपने क्या यही सॉल्व किया, यही नेम लिखा है इसका। इसका नेम है 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन। डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन। एक स्ट्रक्चर था C7H16 हैप्टेन। इस हैप्टेन के 9 आइसोमर्स बनाए थे, दोबारा बनाइएगा और उन सबके आईयूपैक नेम लिखिएगा। हैप्टेन में कितने आइसोमर्स थे? 9। ठीक है, इसके 9 आइसोमर्स थे, उनको दोबारा आइसोमर्स का रिवीजन हो जाएगा और उन सबके आईयूपैक नेम भी लिखिएगा। एक होमवर्क छोटा सा ये ले लीजिए। अब इसके बाद बेटा 2 स्ट्रक्चर और हैं, मैं उनके सिर्फ स्ट्रक्चर शो कर रहा हूं। स्ट्रक्चर लिखिएगा और बाद में इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? अभी नहीं कीजिएगा, हम थोड़ा सा और काम करना चाहेंगे। इसको कॉपी कर लो और इसका आईयूपैक नेम बाद में कीजिएगा। स्ट्रक्चर कॉपी कर लो, आईयूपैक नेम बाद में कीजिएगा। CH3 taking twice CH, CH with CH3 and C2H5। और ये फिफ्थ भी कॉपी कर लें। इन्हें, ये आपका होमवर्क है, बाद में करना है आपने इसको। डन। 4 और 5 आपका होमवर्क है, अभी नहीं करना, ठीक है? हमने तेज काम किया करें, जल्दी जल्दी किया करें, जल्दी जल्दी। सब देख लें, 4 देख लें, जिनका रह गया था 4 दोबारा देख लीजिए, और उसके बाद 5। ओके, हमने बताया ओके। डन बेटा, ओके। फिफ्थ देख लीजिए, फिफ्थ भी हो गया। फिफ्थ जब आप कर लो तो मुझे डन का मैसेज रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? ओके बेटा, ठीक है। अब बेटा बुक खोलिएगा। नहीं, बुक नहीं, पहले एक सवाल रह गया था हमारा ना, एक सवाल है। एक स्टूडेंट ने सवाल किया, मैं वो सवाल यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उस सवाल के लिए आप बुक का पेज नंबर 116 भी देख सकते हैं। बुक का पेज नंबर 116, और उस क्वेश्चन को यहां मुझे आंसर करना है। मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं, देखो CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है।
पहला काम ये है कि मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर की लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन्स की है। इस स्ट्रक्चर में जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन्स की है। गुड। कितने कार्बन्स की है? आप कह रहे हैं 6 कार्बन्स की है। ये 6 कार्बन की चेन हमने मार्क कर दी है। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को मार्क कर लेते हैं, वो भी मार्क कर दी है। अब नंबरिंग करते हैं। बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे? अगर मैं लेफ्ट से करता हूं तब भी लोकेंस का सम जो है वो सेम बनता है और राइट से भी सेम बनता है। नंबरिंग हमें कहां से करनी है? अगर मैं लेफ्ट से करता हूं तो पहली सब्स्टिट्यूएंट पहली ब्रांच जो है वो कार्बन नंबर 3 पे है, दूसरी 4 पे है। राइट से करता हूं तो पहली 3 पे है, दूसरी 4 पे है। एक ही बात है ना। नंबरिंग कहां से करेंगे? अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स सेम लोकेशन पे आ जाएं तो नंबर्स आप कहां से, नंबरिंग कहां से करेंगे? बेटा सबने देख लिया ना कि नंबरिंग कहां से करेंगे। अब नंबरिंग का रूल समझना है आपको। नंबरिंग कहां से करेंगे? डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अगर सेम लोकेंट्स पे आ रहे हैं तो हम बुक के अगेंस्ट करेंगे। बुक वाला क्या कह रहा है, मैं बुक का वो पॉइंट पढ़ देता हूं। पॉइंट नंबर 6 दिया हुआ है, पेज नंबर 116 पे लिखा हुआ है, when different alkyl radicals occur at the same position on a carbon atom from the either end, left or right either of the chain, then the carbon chain is numbered from that end where the smaller radical is attached. हम ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। where the smaller radical is attached, ये एक यहाँ पे ज़ाहिर बहुत पुरानी बात है, इसको हम अप्लाई नहीं करते हैं। स्मॉलर रेडिकल जहां से अटैच्ड है आप नंबरिंग वहां से करेंगे अकॉर्डिंग टू बुक जो लिखा हुआ है, और बुक वाले ने इसको नंबरिंग की है। हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट करेंगे। हम ऐसा मतलब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। हम किस बात को फॉलो करेंगे? डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स की अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑर्डर देखेंगे आप। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगे हुए हैं उनके अल्फाबेट्स देखेंगे, नेम के अल्फाबेट्स। इथाइल और मीथाइल दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। आप प्रीफिक्स में भी जब नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो नंबरिंग में भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर करोगे। तो किस ब्रांच का अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले आ रहा है, अल्फाबेट पहले आ रहा है, आप नंबरिंग उस ब्रांच के अकॉर्डिंग करेंगे। इसलिए इसकी नंबरिंग जो होगी वो लेफ्ट से होगी। 1 2 3 4 5 6। एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, उस सवाल का ये मैंने एग्जांपल दे दी है, बात करते हैं। ठीक है, हमने यहां क्या किया, हमने ये कहा कि डिफरेंट substituents are numbered in alphabetical order। छोटे बड़े रेडिकल की बात नहीं करेंगे हम। डिफरेंट substituents are numbered in alphabetical order। बेटा इसको कॉपी करके डन का मैसेज करो, फिर मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, सबने कॉपी कर लिया, लिख लिया ना इसको? वेट तो नहीं करना मुझे किसी का। ये सारे जल्दी से कर लो कॉपीज को। मैंने क्या कहा था, नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे।
तो लेफ्ट से नंबरिंग की है बेटा, राइट से नंबरिंग तो नहीं की मैंने। इस स्ट्रक्चर में नंबरिंग कहाँ से की है, मैंने लेफ्ट से की है। वरीशा जरा सवाल दोबारा रिपीट करो, क्या कह रही हैं आप। बेटा ये लेफ्ट साइड है। ओके, ठीक है ना। ओके, इसको इरेज करूं। मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। एक स्ट्रक्चर देखिएगा, CH2 Cl CH2 CH2 Br। बहुत आसान है ये भी बेटा। इसमें 3 कार्बन है, कार्बन कितने 3 हैं, और इन 3 कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए जो अल्काइल नहीं है बल्कि हैलोजेंस के एटम है। एक क्लोरो लगा हुआ है, दूसरा ब्रोमो लगा हुआ है। अब मुझे बताओ इसकी नंबरिंग कहां से करोगे, लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे। एक तरफ क्लोरो लगा हुआ है, एक तरफ ब्रोमो लगा हुआ है, 3 कार्बन है। नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे। यस, अगर मेरी इस बात को गौर से सुना था, वो तमाम सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए था कि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर नंबर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कहा था ना मैंने। अब ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, ये ब्रोमो है बी से हो रहा है, ये क्लोरो है सी से हो रहा है। इसलिए मैं ब्रोमो के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हुए नंबरिंग करूंगा 1 2 3। इसका नेम क्या होगा, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो प्रोपेन। है ना, इजी, समझ में आ गया ये भी। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन। हमने राइट से नंबरिंग क्यों की, कि सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो जो है उसका स्टार्टिंग अल्फाबेट बी है और क्लोरो का अल्फाबेट सी था। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, नेम में लिखा भी जाएगा, नंबरिंग में भी पहले किया जाएगा, नंबरिंग भी उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। डन। अब होमवर्क मार्क करें। बुक के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये बुक के स्ट्रक्चर्स हैं। पेज नंबर 124 बुक खोलिएगा, या बुक करीब नहीं है तो फौरन नोट डाउन कर लें कॉपी के अंदर। पेज नंबर 124 के बेटा ये स्ट्रक्चर्स जो हैं इनमें से 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से 1 2 3 4 5, बस 5 कर रहे हैं। इन 5 का आईयूपैक नेम करना है। कर लिया मार्क, पेज नंबर 124 क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 5 जो है इनके आईयूपैक नेम करने हैं आपको। और इसके बाद पेज नंबर 125 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से फर्स्ट 4 कर रहे हैं, मैं हाईलाइट कर दूं, 1 2 3 4 कर रहे हैं। ये नेम गिवन है, नेम, और आपने इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर का नेम मैंने अभी समझाया आपको, नेम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये उससे ज्यादा इजी होता है। इन 4 में से बताइए डिफिकल्ट कौन सा है जो मैं करवा दूं। एक मैं करवा दूंगा, बाकी 3 फिर आप कर लोगे। बताइए कौन सा मैं करवा दूं। ये जो पहला रिप्लाई हुआ, पहला रिप्लाई 4 था इसलिए मैं 4 करवा रहा हूं। जो फर्स्ट रिप्लाई मुझे आया 4, इस 4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये इसका आईयूपैक नेम है। आप बता सकते हैं आईयूपैक नेम में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं चेन में। ये पेंटा का वर्ड है, पेंटा। तो 5 कार्बन की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इन 5 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन मतलब सिंगल बॉन्ड है। पेंटेन की चेन के थर्ड कार्बन पे इथाइल लगा हुआ है। थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। इथाइल कहते हैं C2H5 को। और सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है मीथाइल CH3।
अब बाकी कार्बन की हाइड्रोजन को पूरा करें। ये CH3 होगा, CH होगा, CH होगा, CH2 होगा और ये क्या होगा, CH3। ये इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, ठीक है। डायरेक्ट ड्रॉ करते कैसे करते हैं आप, CH3, नेक्स्ट कौन है, CH, सेकंड पे क्या डाला, मिथाइल, थर्ड कार्बन पे कौन है, इथाइल, फिर चेन का फोर्थ कार्बन और ये चेन का फिफ्थ कार्बन। अब थर्ड में देखिए क्या है, हेप्टेन मीन 7 कार्बन की चेन पे कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 पे 3 मिथाइल आ जाएंगे। 3 मिथाइल है, पहला कार्बन नंबर 2 पे, फिर कार्बन नंबर 3 पे, फिर कार्बन नंबर 4 पे, और चेन कितने कार्बन की है, 7। पेंटेन की चेन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, एक 2 पे लगा हुआ है, एक 3 पे लगा हुआ है। हेक्सेन 6 कार्बन की चेन पर एक मिथाइल लगा हुआ है और कहां लगा हुआ है, थर्ड पे लगा हुआ है। होमवर्क समझ में आ गया आपको, डन बेटा, समझ में आ गया होमवर्क। यस, ओके ना, डन, ओके। अब रिकैप करते हैं, आज के टॉपिक को रिकैप करते हैं। रिकैप, इस रिकैप को सुनेंगे और उसका स्क्रीनशॉट या मतलब इसकी स्लाइड जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप अभी थोड़ी देर में कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहला काम हमने आज के क्लास में क्या समझा, वो ये है कि हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। हम नेमिंग के लिए सबसे पहला काम ये करते हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम वो सिलेक्ट करते हैं विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। फिर क्या करते हैं, हम मार्क दिस सब्स्टिट्यूएंट्स मीन ब्रांचेस जो अल्काइल ग्रुप है उनको मार्क करते हैं। फिर हम उनकी उस चेन की नंबरिंग करते हैं फ्रॉम द एंड विच इज नियरेस्ट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये 3 काम करने के बाद आखिर में क्या करते हैं, आईयूपैक नेम उस कंपाउंड का लिख देते हैं। डन बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर था। अब मुझे बताइए, कल की क्लास सुबह 9 बजे रखते हैं हम, और अल्कीन और अल्काइंस करते हैं। मंडे को हम मॉर्निंग का ऑफ करते हैं, और इन तीनों का अच्छा सा रिवीजन करके फिर हम ट्यूसडे को अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, और साथ में देखता हूँ कोई और क्या नाम है, फंक्शनल ग्रुप, कोई फैमिली और करवाऊं आपको, क्या ख्याल है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ये 3 को अगर समझ लिया तो बाकी को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए मैं इन 2 की एक कंटिन्यू क्लास लेना चाहता हूं, और मंडे को फिर आपको एक गैप देना चाह रहा हूं। तो एग्री है ना सब, संडे को कल की क्लास सुबह 9 बजे रखते हैं, 9 to 10:30 या 11, जितना टाइम हमें लगा, हम अल्कीन और अल्काइंस भी कर लें। कल बेटा केमिस्ट्री टेस्ट नहीं है, फिजिकल टेस्ट कैंसिल हो गए सारे ना, केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं है, फिजिकल टेस्ट अब कोई भी नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ वो ऑनलाइन LMS के जरिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एग्जाम होंगे, ठीक है बेटा। कल संडे है ना, संडे में सारे सबको इवनिंग में कुछ ना कुछ मार्केट जाना, कुछ ना कुछ काम होता है ना, तो इसलिए इवनिंग में जरा ज्यादा वो होता है ना, आपको सोना होगा, कुछ कुर्बानी दें, कुछ कर लें मॉर्निंग के लिए। बॉयज नाश्ता करवा रहे हैं तो यहीं कोचिंग में आ जाए, बैठ के करते हैं क्लास, और यहीं से नाश्ता करेंगे, ठीक है। सुबह ठीक है बेटा, फिर शाम में क्लास लो, उसके बाद सो जाइएगा, फिर 1 बजे उठे, नमाज पढ़ें, और फिर पूरा संडे इवनिंग जो है आप बहुत सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। यार खलील नहीं बुला सकते कोचिंग में ना यार, ना, गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती की हुई है। हाँ नाश्ते के लिए चलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नाश्ते में प्रॉब्लम नहीं है, हाँ बाहर घूमे फिरे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पढ़ने के लिए किसी को मत बुलाएं। ओके डन, इंशाल्लाह ना, फिर कल क्लास होगी हमारी 9 बजे सुबह मॉर्निंग में, और कोई अगर सवाल है तो इंशाल्लाह कल क्लास में पहले वो सवाल कीजिएगा। और कल बेटा ध्यान में रखिएगा, हमें अल्कीन और अल्काइंस मुकम्मल करने हैं, ठीक है, अल्कीन को भी करना है और अल्काइंस भी करना है। आज का होमवर्क जरूर कीजिएगा, जो पेज नंबर मैंने आपको बताए हैं उनको दोबारा रीड कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर कल बात करते हैं, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।